स्वागत है दोस्तों बुकटॉपिया पर एक बार फिर से। कल हमने डोपामाइनेशन के पार्ट 1 में देखा था कि सुख के पीछे भागना कैसे एक खतरनाक जाल बन जाता है। हमने जाना कि जब हम दुख से भागते हैं तो असल में हम अपने अंदर और भी गहरा दर्द पैदा कर लेते हैं। और आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 2, दी पेन ऑफ प्लेजर, सुख से मिलने वाला दर्द। यह हिस्सा हमें एक चौंकाने वाला साइन समझाता है कि हर प्लेजर अपने साथ पेन लेकर आता है। एक इनविजिबल रिश्ता, एक ऐसा विरोधाभास, पैराडॉक्स जो हमेशा काम करता है, चाहे हम समझे या न समझे। ऑथर कहती है, जितना ज्यादा हम मजे के पीछे भागते हैं उतना ही ज्यादा हमारा दिमाग हमें दर्द के साथ बैलेंस करता है। और यही वजह है कि आज की दुनिया एडिक्शन, एंजाइटी और लोनलीनेस की प्लेग झेल रही है। इस हिस्से में हम एक सफर पर होंगे, हकीकत से जुड़ी कहानियों के साथ, साइंस की सच्चाई के साथ और कुछ ऐसी ब्रूटल हकीकतों के साथ जो सुनकर चौंका देंगी। हम देखेंगे कि एडिक्शन सिर्फ ड्रग्स तक लिमिटेड नहीं, बल्कि सोशल मीडिया, शॉपिंग, पोर्न, शुगर, सब इसी जाल का हिस्सा है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं डोपामाइनेशन पार्ट 2, सुख से मिलने वाला दर्द। चैप्टर 4, द मिस्टीरियस पैराडॉक्स ऑफ प्लेजर एंड पेन, सुख और दर्द का रहस्यमय विरोधाभास। दोस्तों, जरा सोचिए एक तराजू की। एक तरफ है प्लेजर और दूसरी तरफ है पेन। जब प्लेजर का पलड़ा नीचे जाता है तो संतुलन बनाए रखने के लिए पेन खुद ब खुद ऊपर से नीचे आ जाता है। ऑथर कहती है, यही है डोपामिन का पैराडॉक्स। हमारे दिमाग में प्लेजर और पेन दो अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं है, ये दोनों एक ही बैलेंस पर काम करते हैं। और जब हम प्लेजर के पीछे भागते हैं तो वो प्लेजर जल्दी ही पेन में बदल जाता है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आप चॉकलेट खाते हो, पहली बार उसका स्वाद 5 सेकंड के लिए जबरदस्त होता है, लेकिन जैसे ही चॉकलेट खत्म होती है आपको गिल्ट, क्रेविंग या और चाहिए कि इमोशंस महसूस होती है। एक और एग्जांपल, नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉचिंग। शुरू के 2 एपिसोड्स में आपको मजा आता है, लेकिन 7-8 एपिसोड्स के बाद थकान, गिल्ट, सिर दर्द और कोई सुकून बिल्कुल नहीं। साइंस भी यही कहता है। हमारे ब्रेन में होमियोस्टेसिस सिस्टम होता है, मतलब बैलेंस बनाए रखने की आदत। अगर बहुत ज्यादा डोपामिन आता है तो न्यूरॉन्स एक प्रोटेक्टिव ब्रेक लगाते हैं। वो प्लेजर रिसेप्टर्स को कम सेंसिटिव बना देते हैं। मतलब पहले जहां एक कॉफी से मजा आता था, अब 3 कप भी कम लगते हैं। पहले एक रील दिलचस्प लगती थी, अब 50 भी बोर करती है। इसी चीज को टॉलरेंस कहते हैं, और टॉलरेंस का अगला कदम है एडिक्शन। सिनेमैटिक सोचिए, एक आदमी जिम में स्टेरॉइड्स लेता है। शुरू में उसके मसल्स जल्दी बढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी बॉडी हार्मोन बनाना बंद कर देती है और वो आदमी अब बिना स्टेरॉइड्स के जी नहीं सकता। प्लेजर से टॉलरेंस, टॉलरेंस से पेन, यही साइकिल सभी नशों का रूट है। ऑथर इस पैराडॉक्स को जोरदार तरीके से कहती है, जितना हम प्लेजर के पीछे भागते हैं उतना ही पेन अपने आप हमें पीछा करता है। एक मरीज की कहानी बताई गई। वो एक डॉक्टर था, बहुत सफल, लेकिन पेन और टेंशन से बचने के लिए उसने पेनकिलर्स लेना शुरू किया। धीरे धीरे जहां एक गोली आराम देती थी, अब 10 गोलियां भी राहत नहीं दे। उसका दिमाग इस प्लेजर पेन के पैराडॉक्स में फंस गया और अल्टीमेटली वो अपने कैरियर, परिवार और खुद को बर्बाद करने के कगार पर आ गया। ये कहानी हमें एक कठोर सच समझाती है, एक्सट्रीम प्लेजर हमेशा एक्सट्रीम पेन में बदलता है। दोस्तों, द मिस्टीरियस पैराडॉक्स ऑफ प्लेजर एंड पेन हमें एक हैरान कर देने वाला सच दिखाता है। प्लेजर और पेन अलग अलग चीजें नहीं है, ये दोनों एक ही तराजू के 2 पहलू है। बैलेंस हमेशा बना रहता है, चाहे हम चाहे या न चाहें। इसका मतलब यह है, यदि हम जीवन में परमानेंट प्लेजर चाहें तो हमें स्ट्रगल, पेशेंस एंड डिस्कंफर्ट को अपनाना होगा। प्लेजर का ओवरडोज करने से हम खुद ही पेन को इनविटेशन देते हैं। तो असली सवाल यह है, क्या हम मजे के लिए अपनी जिंदगी का कंट्रोल खोना चाहते हैं
या फिर प्लेजर और पेन दोनों को एक्सेप्ट करके एक बैलेंस लाइफ जीना चाहते हैं? और अब अगले चैप्टर 5 में हम समझेंगे कि एडिक्शन क्यों ऑथर के अनुसार एक मॉडर्न प्लेग है, एक ऐसी बीमारी जो ड्रग्स, गेमिंग, पोर्न, शॉपिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे इंसानियत को अपने जाल में फंसा रही है। चलिए अब आते हैं डोपामाइनेशन के चैप्टर 5 पर, एडिक्शन, द मॉडर्न प्लेग। ये चैप्टर एकदम पावरफुल है क्योंकि ये दिखाता है कि एडिक्शन सिर्फ ड्रग्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि आज हर इंसान किसी न किसी फॉर्म में एडिक्टेड हो चुका है। ऑथर इसे कहती है एक मॉडर्न प्लेग, यानी आधुनिक महामारी। हम सोचते हैं कि एडिक्शन केवल नशेड़ी लोग ही करते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सोचिए, क्या आप दिन में बार बार फोन चेक करते हैं? क्या बिना इंटरनेट के आप बोर महसूस करते हैं? क्या थोड़ी सी चिंता मिली तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गेमिंग या शॉपिंग ऐप खोल लेते हैं? तो आप भी इस मॉडर्न प्लेग के विक्टिम हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे ये एडिक्शन हमारे दिमाग को धीरे धीरे अपने जाल में फंसाता है, कैसे ये अकेले व्यक्ति तक ही लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार और सोसाइटी को अफेक्ट करता है। और सबसे जरूरी ये भी जानेंगे कि इससे लड़ने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एडिक्शन, द मॉडर्न प्लेग का ये सफर। चैप्टर 5, एडिक्शन, द मॉडर्न प्लेग। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप एडिक्टेड हैं, शायद आपका जवाब होगा नहीं, मैं तो ड्रग्स या अल्कोहल इस्तेमाल नहीं करता, मैं एडिक्ट क्यों होऊंगा? लेकिन जरा सोचिए, क्या आप दिन में 50 बार अपना फोन चेक करते हैं? क्या बिना इंटरनेट के आपको बोरियत महसूस होती है? क्या थोड़ी सी टेंशन मिली कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गेमिंग या शॉपिंग ऐप खोल लेते हो? तो इसका जवाब है हां, हम सभी एडिक्टेड हैं। ऑथर कहती है कि एडिक्शन एक ग्लोबल पैंडेमिक बन चुकी है। पहले ड्रग्स और अल्कोहल को ही एडिक्शन माना जाता था, लेकिन आज के युग में डोपामाइन की हर शॉर्टकट चीज एडिक्टिव है। फास्ट फूड, पोर्न, ऑनलाइन शॉपिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया। सोचिए, एक आदमी है जो रात को स्ट्रेस महसूस करता है और नींद न आने पर नेटफ्लिक्स खोल लेता है। दिन, 2 दिन, 3 दिन, धीरे धीरे उसका दिमाग ट्रेन हो जाता है। स्ट्रेस मीन्स नेटफ्लिक्स। धीरे धीरे वो बिना नेटफ्लिक्स के आराम भी नहीं कर पाता। यही है एडिक्शन का असली रूप, डिपेंडेंसी। साइंटिस्ट कहते हैं जब डोपामाइन बार बार हाई होता है तो हमारा दिमाग अपने रिसेप्टर्स को सुस्त कर देता है। मतलब वो अब खुशी महसूस करने के लिए ज्यादा बड़ा डोज चाहता है और ये चक्र चलता रहता है। इसी को टॉलरेंस कहते हैं। और दोस्तों, टॉलरेंस के बाद आता है विथड्रॉल। जब आपको वो चीज नहीं मिलती तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन, चिंता, गुस्सा, गिल्टी, रोने का मन करना और खालीपन जैसी भावनाएं जाग उठती है। ऑथर एक बहुत ही भावुक केस शेयर करती है। एक युवा लड़का आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था, लेकिन वे गेमिंग में इतना फंस गया कि क्लास छोड़ने लगा, दोस्तों से दूरी बनाने लगा, खाना पीना छोड़ दिया। एक दिन उसके पेरेंट्स ने देखा कि उनका बेटा लगातार 48 घंटे तक बिना सोए, बिना खाए खेल रहा था। एडिक्शन ने उसकी जिंदगी और पहचान को बुरी तरह कब्जा कर लिया। अब एक सिनेमैटिक सीन सोचिए। एक आदमी पिंजरे में बंद है, उसके पास एक बटन है। हर बार बटन दबाने पर उसे थोड़ा प्लेजर मिलता है। वो बटन बार बार दबाता है, खुद को थका देता है, लेकिन पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता। यही है मॉडर्न एडिक्शन की कहानी। हम प्लेजर के पिंजरे में फंस गए हैं। और सबसे खतरनाक क्या है, समाज अब इसे प्राउड की बात मानने लगी है। नेटफ्लिक्स बिंज करना कूल है, 24/7 हसल कल्चर सफलता है, बिना फोन के जिंदगी बोरिंग है। हमने अपनी एडिक्शन को सामान्य बना लिया है। ऑथर कहती है एडिक्शन का असली नुकसान केवल व्यक्ति तक लिमिटेड नहीं, बल्कि ये होल कम्युनिटी को अफेक्ट करता है। परिवार टूटते हैं, रिश्ते खोखले होते हैं और सोसाइटी अपनी एंड्योरेंस, पेशेंस और स्ट्रेंथ खो देता है। दोस्तों, एडिक्शन, द मॉडर्न प्लेग, हमें एक डरावनी पिक्चर दिखाता है कि हम सब एक इनविजिबल चेन में बंधे हुए हैं।
कोई खाने का एडिक्टेड है, कोई स्क्रीन का, कोई शॉपिंग का, कोई ड्रग्स का। लेकिन एक बात आम है, हम सब अपने दिमाग के डोपामाइन बटन के गुलाम बन चुके हैं। और इस प्लेग से बचने का पहला कदम है अपनी सच्चाई को स्वीकार करना। हमें मानना होगा कि हम एडिक्टेड हैं, तभी ही हीलिंग पॉसिबल होगी। अगले चैप्टर में ऑथर एक पावरफुल सॉल्यूशन बताती है, डोपामाइन फास्टिंग, जिसका मतलब है प्लेजर से दूरी बनाकर अपने दिमाग का बैलेंस फिर से सेट करना। अब चलते हैं डोपामाइन नेशन के चैप्टर 6 की तरफ, डोपामाइन फास्टिंग। ये चैप्टर बेहद प्रैक्टिकल और थेरेप्यूटिक है, क्योंकि इसमें डॉक्टर एना हमें एक सरल लेकिन पावरफुल तरीका बताती है अपने दिमाग को रीसेट करने का और एडिक्शन के चक्र से बाहर निकलने का। चैप्टर 6, डोपामाइन फास्टिंग। दोस्तों, चैप्टर 5 में हमने देखा कि कैसे एडिक्शन एक मॉडर्न प्लेग बन गया है। लेकिन सवाल यह है, इसका समाधान क्या है? ऑथर कहती है, समाधान है डोपामाइन फास्टिंग। अब आप सोच रहे होंगे, डोपामाइन फास्टिंग मतलब क्या? साधारण शब्दों में, अपनी जिंदगी से उन एडिक्टिव प्लेजर्स को कुछ समय के लिए पूरी तरह दूर कर देना जो आपके दिमाग को हाईजैक कर रहे हैं। जैसे एक मशीन बार बार ओवरहीट हो जाती है तो उसे कुछ घंटों के लिए शटडाउन करके ठंडा किया जाता है, वैसे ही हमारे दिमाग को भी एक रीसेट की जरूरत होती है। विज्ञान कहता है, जब हम प्लेजर को अस्थायी रूप से अवॉइड करते हैं तो हमारा दिमाग अपने पेन और प्लेजर के बैलेंस को दोबारा सेट कर लेता है। ब्रेन के रिसेप्टर्स फिर से सेंसिटिव हो जाते हैं और छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलने लगती है। सिनेमैटिक सोचिए, एक इंसान जो दिन के 8 घंटे गेमिंग करता था, उसने फैसला किया कि वो एक हफ्ते तक गेम को टच नहीं करेगा। शुरू के 2 से 3 दिन उसे विथड्रॉल सिम्टम्स महसूस हुए, चिड़चिड़ापन, चिंता, गुस्सा, बोरियत। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि वो अपनी भावनाओं को संभाल पा रहा है, परिवार के साथ बैठकर बातें कर रहा है और उसकी नींद भी बेहतर हो गई है। एक छोटी सी फास्टिंग ने उसकी जिंदगी को दोबारा जीने लायक बना दिया। ऑथर एक मरीज की कहानी बताती है, एक लड़की जो यूट्यूब और सोशल मीडिया में इतनी फंसी हुई थी कि अपना होमवर्क भी नहीं कर पाती थी। उसने फैसला किया कि वो 1 महीने के लिए अपने फोन से दूर रहेगी। शुरुआत में वो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा होगा, लेकिन जब उसने किया तो उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर कितनी क्रिएटिविटी छुपी हुई है। उसने लिखना शुरू किया, खेलों में हिस्सा लिया और उसका डिप्रेशन भी कम हो गया। सबसे बड़ा सबक यह है, डोपामाइन फास्टिंग बोरिंग लग सकती है, लेकिन उसी बोरियत के अंदर असली जिंदगी छुपी होती है। यहां एक सुंदर लाइन याद आती है, When we stop numbing our pain with pleasure, we rediscover the joy of being alive. जब हम अपने दर्द को सुख सुविधाओं से सुन करना बंद कर देते हैं, तब हम फिर से जिंदा होने की असली खुशी को महसूस करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप एडिक्टेड हैं, तो डोपामाइन फास्टिंग ट्राई कीजिए। अपने फोन के ऐप्स को 1 हफ्ते के लिए डिलीट करें। 1 हफ्ते तक जंक फूड से बचें। 1 दिन बिना म्यूजिक या यूट्यूब के बिताएं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, आपका दिमाग इरिटेट होगा, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां, सुबह की चाय, एक सैर, एक ईमानदार बातचीत कितना ज्यादा पावरफुल लगने लगती है। दोस्तों, डोपामाइन फास्टिंग हमें यही सिखाता है कि अगर हम अपने प्लेजर्स को कंट्रोल कर ले तो असली खुशी और बैलेंस वापस पाया जा सकता है। शॉर्टकट्स को थोड़ा बंद करके हम अपनी अंदर छुपी ताकत को एक्टिवेट कर देते हैं। और अब अगले चैप्टर में ऑथर एक और यूनिक आइडिया इंट्रोड्यूस करती है, रेडिकल ऑनेस्टी, यानी अपने अंदर के सबसे अनकंफर्टेबल सच को बोलना और स्वीकारना, ताकि हम एडिक्शन और दुख से सच में मुक्त हो पाए। चैप्टर 7, रेडिकल ऑनेस्टी। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप एक ऐसी दुनिया में हैं जिसमें हर कमजोरी, हर लत, हर काले सच को छुपना जरूरी हो। दिन में सबको लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन रात को भीतर गिल्ट और शेम का तूफान आपको तोड़ रहा है। यही है एडिक्शन का असली दर्द। और इसका क्योर डॉक्टर एना देती है एक पावरफुल सॉल्यूशन, रेडिकल ऑनेस्टी।
मतलब क्या? मतलब अपने सबसे अनकंफर्टेबल सच का सामना करना और उसे खुलेआम मानना। हम सबके पास एक मास्क होता है। एक स्टूडेंट जो कहता है मैं बस थोड़ा सा गेम खेलता हूं, लेकिन हकीकत में 8 घंटे स्क्रीन पर रहता है। एक एम्प्लॉय जो दिखाता है मैं तो बस वीकेंड पर पीता हूं, पर सच्चाई यह है कि रोज शराब पीना उसकी जरूरत बन चुकी है। ये मास्क हमें टेम्पररी सेफ महसूस कराता है, लेकिन असली हीलिंग को रोक देता है। ऑथर कहती है जब तक हम अपना ट्रूथ छुपाए रखते हैं, एडिक्शन की चेन कभी नहीं टूटती। लेकिन जैसे ही सच स्वीकार करते हैं, डॉक्टर, दोस्त या खुद से, हीलिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। सिनेमैटिक सीन सोचिए। एक थेरेपी रूम में एक पेशेंट बहुत देर चुप रहने के बाद फाइनली कहता है डॉक्टर, मैं ड्रग्स का एडिक्टेड हूं, मैं कंट्रोल में नहीं हूं। उसे एक एक्सेप्टेंस के बाद पेशेंट रो पड़ता है और डॉक्टर कहता है शाबाश, आज तुमने अपने सबसे बड़े बोझ को हल्का कर लिया। यही है रैडिकल ऑनेस्टी। सच बोलना पेनफुल होता है। डर लगता है कि लोग जज करेंगे या दूर हो जाएंगे, लेकिन असल में ऑनेस्टी हमेशा कनेक्शन बनाती है। जब हम अपने सबसे कमजोर पलों को खोलकर दिखाते हैं, तब लोग सपोर्ट के लिए खड़े नजर आते हैं। ऑथर खुद की मिसाल देती है। कभी कभी वो भी अपने फोन या स्क्रीन पर एडिक्टेड फील करती थी। जैसे ही उन्होंने ये खुले दिल से अपने परिवार से साझा किया, गिल्ट कम हो गया और वहां से अकाउंटेबिलिटी पैदा हुई। सबसे बड़ा सबक, जितना ज्यादा अपना सच छुपाओगे, उतना डोपामाइन का ट्रैप मजबूत होगा। जितना ज्यादा अपना सच बोलोगे, उतना जल्दी डोपामाइन की जंजीर टूटेगी। दोस्तों, रैडिकल ऑनेस्टी हमें एक बेहद पावरफुल रास्ता दिखाता है। हीलिंग की शुरुआत एक्सेप्टेंस से होती है। अपनी समस्याओं को ना छुपाओ, उन्हें बोलो और सेफ लोगों के साथ ऑनेस्टली शेयर करो। जब हम अपना मास्क हटा देते हैं, तभी सच्ची आजादी मिलती है। हीलिंग ऑनेस्टी से शुरू होती है। यही चैप्टर का असली लेसन है। दोस्तों, ये था डोपामाइन नेशन का पार्ट 2, द पेन ऑफ प्लेजर। आज हमने जाना कि सुख और दर्द एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही तराजू के 2 पहलू हैं। हमने सीखा कि एडिक्शन कैसे महामारी बन चुका है और डोपामाइन फास्टिंग व रैडिकल ऑनेस्टी जैसे टूल से हम अपने दिमाग का बैलेंस पा सकते हैं। जितना हम आराम के पीछे भागते हैं, उतना ही ज्यादा दुख बुलाते हैं। लेकिन डिस्कम्फर्ट अपनाते ही, सच बोलते ही, हीलिंग सच में शुरू होती है। कहानी अभी बाकी है। कल मिलेंगे पार्ट 3 में, द परस्यूट ऑफ बैलेंस। वहां जानेंगे कैसे सफरिंग को कॉन्शियसली अपनाना, डिसिप्लिन और स्ट्रगल से ही असली लाइफ और खुशी मिलती है। अगर पसंद आया हो तो बुकटॉपिया को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो या पॉडकास्ट उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो डोपामाइन के जाल में फंसे हैं। शायद उनकी जिंदगी बदल जाए। मैं हूं आपका दोस्त। कल फिर मिलेंगे डोपामाइन नेशन पार्ट 3, द परस्यूट ऑफ बैलेंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सच बोलने की हिम्मत रखें और बैलेंस की ओर एक कदम बढ़ाएं। शुक्रिया और नमस्कार।